हम कामदा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कामदा एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री कृष्णा के पास युधिष्ठिर एक दिन आते हैं, हाथ जोड़ प्रणाम किया और शीश झुकाते हैं। श्री कृष्णा ने उठ करके किया उनका अभिवादन, कहने लगे कि आओ युधिष्ठिर ग्रहण करो आसन। आने का प्रयोजन भी अब मुझको आप बताएं, करूं सहायता वैसी जैसी मुझसे आप भी चाहें। बोले युधिष्ठिर चैत्र मास का महीना है पावन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का किया आपने वर्णन। आप ही एकादशियों की हमें कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, सबसे पहले श्री कृष्णा मुझे उसका नाम बताएं। महात्म्य एकादशी व्रत का भी तो मुझको बतलाएं, कौन से देव की पूजा एकादशी को की है जाए। सुन के युधिष्ठिर की बातें श्री कृष्णा ने कहा है, एकादशी के व्रत से पुण्य बड़ा ही मिलता है। व्रत युधिष्ठिर एकादशी के जितने भी आए, श्री विष्णु भगवान की उसमें पूजा की जाए। विष्णु जी सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आए, कामदा एकादशी नाम से वो तो बोली जाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले करे स्नान और ध्यान, एकादशी व्रत करने का ले अपने मन में ठान। विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, अन्न नहीं खाते हैं इस दिन फलाहार ही खाइए। ब्राह्मण को भोजन करवाना उत्तम माना जाता, गौ माता की रोटी और चारा भी कोई खिलाता।
अगली सुबह द्वादशी के दिन फिर यही दोहराते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को घर में बुलवा कर यथाशक्ति दे दान दक्षिणा भोजन करवा कर। श्री विष्णु भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को भी वो मिटाते हैं। कामदा एकादशी व्रत की एक कथा भी है, पूजा पाठ के बाद अवश्य जाती ये सुनी है। वो एक कथा युधिष्ठिर तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, कथा बड़ी प्राचीन अभी जो तुम्हें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर सुनते जाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। अब मैं तुम्हें सुनाऊं युधिष्ठिर एक प्राचीन कथा। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था। गुरु वशिष्ठ ने कामदा एकादशी की कथा सुनाई। ध्यान लगा कर सुनो युधिष्ठिर कहता हूँ मैं वही। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक था एक नगर, और शासन पुंडरीक नाम का राजा वहाँ रहकर। ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था नगर वो भोगीपुर, करते थे जहाँ वास अप्सरा गंधर्व और किन्नर। कुशलता पूर्वक राज काज पुंडरीक चलाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एक गंधर्व था उसी नगर में ललित नाम जिसका, बड़ी ही सुंदर पत्नी उसकी जिसका नाम ललिता। ललित और ललिता में युधिष्ठिर प्रेम बड़ा ही था। एक पल के लिए ललित कभी ना पत्नी से बिछुड़ा। राजसभा में आकर के वो करता गायन है, किंतु पत्नी ललिता बसी मन में तो हरदम है। एक दिन राजसभा में जब वो गायन कर रहा है, गाते गाते याद आ गई उसको ललिता है। गायन करते हुए सुर उसके टूट ही जाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
करकोट नामक नाग वहां पर गायन सुन रहा था। स्वर भंग हो गया ललित का, उसने जान लिया। जान गया करकोट ललित करता है पत्नी स्मरण। स्वर हो गया भंग ललित का, शायद इस कारण। स्वर की देवी सरस्वती है, इसका ये अपमान। गायन भी एक होती साधना, क्या नहीं इतना ज्ञान। गाते गाते ललित का क्यों ये स्वर ही बिगड़ गया। करकोट नामक नाग ने राजा को बता दिया। राजा पुंडरीक इतना जान क्रोधित हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। क्रोधित होकर ललित से राजा लगे हैं फिर कहने। सुर की देवी सरस्वती का किया अपमान है तुमने। प्रिया अगर इतनी ही लगती है तुमको पत्नी, मिलन आज के बाद ललित तेरा उससे होगा नहीं। है ये श्राप मेरा पत्नी से कभी न मिल पाओ। कच्चा मांस खाने वाले अभी राक्षस बन जाओ। श्राप दे दिया जो राजन ने, वो तो रंग लाया है। जिसने ललित को गंधर्व से एक राक्षस बनाया है। राक्षस बनकर वन वन भटकने वो लग जाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्राप दिया पुंडरीक ने तो राक्षस बन जाते हैं। अपनी पत्नी ललिता से वो मिल नहीं पाते हैं। ललित लौट कर वापस जो ना पत्नी के पास आए। क्यों नहीं लौट के आए पति, मन बड़ा ही घबराए। एक पल भी कभी दूर नहीं वो मुझसे रह पाते। आने लगी मन में ना जाने कैसी कैसी बातें। बीत गया दिन पूरा, शाम ढलने को आई है। नहीं लौट कर आए ललित, ना खबर कोई आई है। जानती हूँ मैं मुझसे दूर वो रह नहीं पाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। देखते देखते राह पति की रात भी बीत गई। किंतु ललिता को तो अपने पति की खबर नहीं। आखिर हार के राजमहल में ललिता आई है। घटना जो हुई किसी ने वो ललिता को बताई है। बोले आपके पति
पति कभी ना आपको मिल सकते हैं। शाप दे दिया राजन ने, वो राक्षस बन गए हैं। इतना सुनकर किंतु ललिता हार नहीं मानी, वापस पा लेना है पति को मन में है ठानी। खोज न निकल पड़ी है ललिता जिधर वो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। पति की खोज में ललिता तो है वन वन भटक रही। बीत गए हैं वर्ष अनेकों पर पति मिले नहीं। एक दिन ऋषि श्रृंगी के आश्रम में ललिता आई है। सारी बात ऋषि श्रृंगी को ललिता ने बताई है। महाराजा पुंडरीक ने है मेरे पति को श्राप दिया, राक्षस बनकर ना जाने वो कहाँ है भटक रहा। सिद्ध पुरुष है आप महात्मा, ऐसा करो उपाय। बिछड़ा हुआ पति मेरा जिससे मुझको ही मिल जाए। एक उपाय ललिता को फिर ऋषि बताते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ऋषि श्रृंगी कहने लगे देवी इसका एक उपाय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आए, कामदा एकादशी व्रत ही श्रद्धा पूर्वक करना। श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से तुम नाम सुमिरना। राक्षस योनि से भी तेरे पति छूट जाएंगे। शीघ्र ही ललिता तुमसे मिलने भी वो चले आएंगे। कामदा एकादशी भी भक्तों फिर तो आ गई है। पूरे श्रद्धा भाव से ललिता व्रत को करती है। उसके पति राक्षस योनि से छूट ही जाते हैं। श्री विष्णु भगवान का जिसमें ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कृष्णा मैंने युधिष्ठिर तुम्हें जो कथा सुनाई, कामदा एकादशी व्रत में यही तो जाए है बताई। करते हैं जो व्रत कथा को अवश्य ही सुनते हैं। बिगड़े हुए भाग फिर उन भक्तों के बनते हैं। श्राप मुक्त करने की भी इस व्रत में है शक्ति। करनी चाहिए सदा युधिष्ठिर विष्णु जी की भक्ति। कामदा एकादशी व्रत कथा को जो भी जन गाए, श्री हरि विष्णु की कृपा से भवसागर तर जाए।
विष्णु जी सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। श्री विष्णु